झारखंड के साहिबगंज जिले के लोहांडा में संचालित एफसीआई गोदाम में अनाज के बोरे को ट्रकों में लोडिंग और अनलोडिंग कराने को लेकर मजदूरों का एक पुराना गुट और एक नए गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच हुई हाथापाई के बाद गोदाम में लोडिंग और अनलोडिंग का कार्य बंद कर दिया गया। मामले में एक पक्ष के शेर अख्तर ने बताया कि उनके पिताजी के ज़माने से ही एफसीआई गोदाम में मजदूरी का काम कर रहे हैं। उन लोगों के ग्रुप में 43 मजदूर शामिल हैं और प्रतिदिन वे लोग गोदाम के भीतर एफसीआई के अनाज के बोरे को ट्रकों पर उतार चढ़ाव का कार्य करते हैं। हम लोग 12 किलोमीटर दूर से आते हैं सर, अपने बाल बच्चा को छोड़ के आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कष्ट करके आते हैं यहाँ पे और कष्ट करके राइट टाइम में घुसते हैं सर। और आज के दिन ये 20 से 25 लेबर हम लोग को बगैर लिखित दिए, जिसमें कि हम लोग के पास ऑलरेडी गोदाम का पूरा लिखित है, और ये लोग बगैर लिखित दिए ऑफिस के मैनेजर और सेकंड मैनेजर और स्टाफ जितना लोग हैं, तो वो लोग ये सलाह करके आज अचानक लेबर लेके आ गए हैं सर, और लेबर लेके आ गए और हम लोग को मारपीट करवा दें सर। लेबर पे लेबर देखे। इधर शुक्रवार को मजदूरों के नए गुट के सरदार कुंदन यादव ने बताया कि वह लोग काफी दिनों से यहां काम करते आ रहे हैं। जब भी वहां मजदूरों की जरूरत होती है तो वे लोग यहां आकर काम करते हैं। इसी क्रम में आज भी अधिक मजदूरों की जरूरत थी, इसके लिए उन्हें बुलाया गया था। जैसे ही उन लोगों ने काम शुरू किया वैसे ही गोदाम में कार्यरत पूर्व के मजदूरों द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। वे लोग लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। कहा कि खाने कमाने पर सभी का हक है, काम से जबरदस्ती रोकना न्याय संगत नहीं है। मैं नया साल यहाँ पर आया हूँ काम करने के लिए, और काम करने गए, इसमें ये लोग आया, बोले मैनेजर साहब की गेट खोल कर अपन लगा गाड़ी लोड करो। गाड़ी लोड करने गए तो सब लेबर लोग आकर हम लोग के ऊपर हमला बोल दिया। विवाद सर हम लोग नहीं करवा रहे हैं, विवाद लेबर ही कर रहा है। माल लैप्स कर रहा है, सरकार का जैसे कि माल उठाना है। पाकुड़ जिला का, गोड्डा जिला का माल यहाँ आर ट्रांसफ़र हुआ है, उसके एवज में लेबर चाहिए बेसी यहाँ उठाव के लिए। ये लोग लेबर देने में सक्षम नहीं है। बहुत पहले से बोला जा रहा है कि लेबर को बढ़ाया जाए, तो सर प्रेशर है सरकार का, माल उठाना है, हर हालत में इशू देना है। पाकुड़ जिला, गोड्डा जिला का भी है और साहिबगंज जिला का भी माल है, और CMR का ही माल आया हुआ है, उसको अनलोडिंग भी कराना है। इधर गोदाम के मैनेजर रितेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के कारण यहां गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य काफी बढ़ गया है। यहां के गोदाम से साहिबगंज जिले के अलावे गोड्डा जिला को भी टैग कर दिया गया है, जिससे यहां के गोदाम पर कार्य का अतिरिक्त लोड आ चुका है। इस लोड को देखते हुए पूर्व के मजदूरों के अलावे भी कुछ और मजदूरों को काम पर बुलाया गया है। ऐसे में पुराने मजदूर के द्वारा जो काम का विरोध किया जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है। योजना के कारण बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ है एफसीआई के ऊपर, और एफसीआई के ऊपर दबाव। दूसरा जो है CMR का भी माल जो है यहाँ पर दिन 8 ट्रक 10 ट्रक जो भी है अवेलेबल आता है, उसको भी खाली करवाना है। JCFC का जितना ट्रक अवेलेबल करवाता है उसको लोड करवाना है, और इन लेबर द्वारा जो है लोड नहीं हो पाता, जिनके कारण उनका गाड़ी खड़ा रहता है, और वो आए दिन कुछ ना कुछ शिकायत करते हैं कि मजदूर के अभाव में जो है लोड नहीं हो पाए। कभी 2 गाड़ी, कभी 8 गाड़ी, कभी 10 गाड़ी। आज एकाएक जो है एफसीआई के गोड्डा में माल न रहने के कारण साहिबगंज फेज 1 में स्थानांतरित किया गया, और उनका अंतिम तारीख आज 59/8 है। उनको जो है हमको हर हालत में माल देना है। आज वो चाहे 10 गाड़ी 15 गाड़ी जो भी उपलब्ध करवाए, उनको सुबह से गाड़ी करवाएं, तो वो सब हमने गाड़ी भीतर करवाया, और उन लेबर के द्वारा नहीं पूरा मतलब किया जा सकेगा। इस कारण हमने जो है आपका इसके एफसीआई के यहाँ के जो लेबर के ठेकेदार हैं उनको कहा था कि जो है आज बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर है लोडिंग का, तो उन लोगों ने एक ग्रुप को जो है स्पेशल भेजा कि जो है लोड करके अपना शिकायत नहीं करना है, अपना किसी तरह का कंप्लेन नहीं करवाना है कि हम लोग लोड नहीं दे पाएँ। और JCFC ये नहीं बोले कि जो है मतलब जो है माल नहीं मिल पाया, इसीलिए जो है गरीब को जो है अनाज नहीं मिल पाएगा। ये माल अगर नहीं जाता है तो इससे मिलेगा, गरीब को नहीं मिल पाएगा अनाज। इससे अपना यहाँ लेबर को कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको दिक्कत है, लेकिन माल नहीं मिल पाएगा तो गरीब को दिक्कत है। इसलिए हमको हर हालत में माल देना है। और जब ये लेबर आ गया दूसरा ग्रुप, तो ये लोग ज़बरदस्ती के नहीं हम किसी को करने नहीं देंगे, हम ही करेंगे।
इनका अपना मोनोपोली है कि हम जो चाहेंगे करेंगे। जबरन ट्रक वाला से जो है पैसा मांगा जाता है कि हमको जो है इतना दो तब हम बढ़िया से लोड करेंगे, नहीं तो जैसे तैसे फेंक देंगे। ये सब तरह का कार्य किया जाता है। जो है चाहे हैंडलिंग का हो या ट्रांसपोर्टिंग का, हर 2 साल में टेंडर निकलता है। और टेंडर ऐसा किसी पर्सनली कोई आदमी का नहीं है कि हम ही लेंगे और हम इसी ट्रक में ढोएंगे और इसी लेबर को खटवाएंगे। किसी भी लेबर को कोई भी ठेकेदार रख सकता है, खटवा सकता है। उसके ऊपर किसी तरह का जो है ये नियम कानून नहीं है कि फलना लेबर को ही रखना है, फलना ट्रक को ही लोड देना है। बाद में सदर एसडीओ राहुल जी आनंद और जिरवावाड़ी ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद गोदाम में पहुंचे और दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया। इसके बाद ट्रकों पर चावल लोडिंग का काम शुरू किया गया। ये सब नया लड़का लोग करेगा, ठीक है। नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं तो आपका बात हम लोग माने। बहुत ज्यादा बोलता है सर, बहुत ज्यादा। 10 ठो 12 ठो गाड़ी उसको दे दो कर, पहले बात समझ, बाकी तुम लोग कर। आज चुकी है, गलती हो गया। बता दें कि बीते जुलाई माह में हुए ईडी और टास्क फोर्स की कार्रवाई के बाद सभी अवैध खदानों और क्रशर को सीज करते हुए कार्य को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, जिससे खदान और क्रशर में काम करने वाले मजदूरों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो चुकी है और सभी मजदूर भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। साथ ही साथ एनजीटी के रोक के बाद बालू की किल्लत भी जिले में होने से सरकारी और निजी भवन निर्माण कार्य बंद हो चुका है, जिससे मजदूरों के सामने दोहरी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इसी कारण मजदूर काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। सरकार को इस और खास ध्यान देने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक मनरेगा समेत अन्य योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को रोजगार मिल सके और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके।